सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस वीडियो में जानेंगे कि सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। 14 दिसंबर को रखा जाएगा या 15 दिसंबर को, शुभ मुहूर्त क्या होगा और बाकी सभी कुछ हम आगे वीडियो में जानेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं, साथ में लाला के दर्शन भी करते रहिए। तो सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए व्रत भी किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम कि इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और किस दिन व्रत करना शुभ रहेगा। तो वैदिक पंचांग के अनुसार पौष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 14 दिसंबर को रात 8:46 से हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 15 दिसंबर को रात 10:09 पर हो रहा है। ऐसे में 15 दिसंबर को ही सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा, क्योंकि इसी दिन उदया तिथि पड़ रही है और ये द्वादशी युक्त भी है। व्रत का पारण अगले दिन 16 दिसंबर को किया जाएगा। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि व्रत का पारण का समय क्या रहने वाला है। तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है और 16 दिसंबर को व्रत का पारण करने का समय सुबह 6:55 से लेकर 9:03 तक रहेगा। इसी बीच आपको व्रत का पारण करना होगा। अब पारायण के बाद आपको, पारायण के बाद नहीं, पारायण के पहले आपको दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो दान करना चाहिए आपको। किसी भी ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराइए, या फिर अगर आप भोजन कराने का आपके पास समय नहीं है या नहीं करा सकते हैं तो आप उनके लिए कुछ अलग से ज़रूर निकाल दीजिए, जैसे दाल चावल या कुछ भी निकाल दीजिए, ताकि आप उन्हें बाद में भेंट कर सकें मंदिर में जाके पंडित जी को, या फिर किसी भी पंडित जी को दे सकें। ठीक है, तो इतना आपको ज़रूर करना चाहिए। और एकादशी व्रत का पारण बहुत से लोग पूछते हैं कि कैसे करना चाहिए। तो एकादशी व्रत के पारण के लिए देखिए, जब आप, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको स्नान कराइए। उनका चरणामृत का पान करके ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। और साथ में जो चावल होता है, चावल को खाकर ही पारण करना चाहिए। और अगर चावल ना बना हो और समय निकलता जा रहा हो तो आप, जैसे कच्चा चावल होता है उसमें से ही 2-3 चावल मुँह में डाल करके आप व्रत का पारण कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से पारण किया जाता है। और अगर लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो आप सिंपल जो है वो ये चावल के दाने खा करके व्रत का पारण कर लीजिए। अगर चावल बना हुआ है, भोग बना हुआ है और प्रसाद ही है तो प्रसाद पा करके कर लीजिए। ठीक है, तो लेकिन समय के अनुसार ही कीजिए। जैसे यहाँ पे 6:55 से अगर लेकर के 9:03 तक का समय है, तो इसी बीच आपको पारण कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी भक्तों तक पहुँचाइए। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।